नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली जैसा हमने आपको कहा था कि विदिन 24 आवर में एक बहुत बड़ा नोटिस देखने को मिलने वाला है और फाइनली यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो भी क्वेरीज निकल कर आ रही हैं उन सभी का जवाब दिया गया है। अब इस क्वेरी में जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए हैं और किस बेसिस पे दिए हैं, 718 मार्क्स कैसे हो सकता है आउट ऑफ 720, जो कि अब तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो पहली बार कैसे हो सकता है यहाँ पे। एंड जो भी सर्विलांसेस हैं, यानी जिन कैमरों को ये लोग चेक किए हैं, उसकी क्या प्रामाणिकता है कि एक ही सेंटर के कुल 8 अभ्यर्थी एआईआर रैंक 1 हासिल करते हैं, वो भी ग्रेस मार्क्स पाकर। तो ऐसा सभी के साथ क्यों होता है, सभी के साथ क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे सिर्फ इन्हीं 8 अभ्यर्थियों का पेपर लॉस हुआ है, इसकी क्या गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ समअप करेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा जो है ऑर्डर आने वाला है, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। एंड एक चीज़ कंफर्म है कि आप लोगों का पेपर लीक हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है, जिसकी वजह से 650 स्कोर करने वाला अभ्यर्थी भी परेशान है। उसको एडमिशन मिल सकेगा कि नहीं, अभी भी सब लोग कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ओवरऑल इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ फिजिक्स वाला सर जी का एक बहुत बड़ा जो है कहेंगे बयान जारी हुआ है, एंड उसको भी यहाँ पर समअप करने वाले हैं। और फर्दर कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अब एनटीए फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए तो एनटीए अब यहाँ पर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और आप इस नोटिस से ये सब आपको साफ होने वाला है। तो फाइनली अब आप देख पा रहे हैं एनटीए के द्वारा एक बहुत बड़ा नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया जाता है देर रात में। कल 6 तारीख के डेट में देर रात में यहाँ नोटिस जारी होती है, और इस वजह से जारी होती है कि सब लोग सो रहे होते हैं। 10 बजे रात के अप्रॉक्स यहाँ पर बड़ा नोटिस जारी किया है। आप यहाँ पर देखिए, द नीट यूजी 2024 वॉज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 5 मई 2024, एंड यहाँ पर डेट दे रखी है इंक्लूडिंग 14 cities abroad, and 24 lakh candidates were participated in this exam. In light of recent queries raised by the candidates, it has been felt necessary to issue the following clarification. यहाँ इन्होंने साफ किया है कि जो भी क्वेश्चन रेज किए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका यहाँ पे नेसेसिटी बनता है, यानी कि आवश्यकता बनती है कि हम उनको क्वेरी का जवाब दें। और यहाँ देखिए कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024, यहाँ इन्होंने कट ऑफ को डिक्लेयर किया है ईयर वाइज। 2020 में आप देखिए तो इतनी जो है एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, इतना जो है एवरेज मार्क्स में दिखाया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट पाए होते हैं और वो वहाँ पे क्वालिफाई कर लिए हैं, और ऐसे 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 लाइन्स इन्होंने दे रखा है। लेकिन यहाँ से देखिए तो 2023 में एवरेज स्कोरिंग 279.41 है, जबकि 2024 में ये बढ़ के लगभग यहाँ देखिए तो 40 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है अचानक से। बल्कि बाकी समय देखिए तो 297 है, 286 है, 259 है एंड 279 है। तो अचानक से इतने की कैसे जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हो सकते हैं नंबर। बाकी यहाँ पर मिनिमम आप देख सकते हैं जो भी क्वालिफाइंग एरिया है, कंपनसेंट्री मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, यहाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली है। देखिए जिस सेंटर की इन्होंने बात की है, फ्यू रिट पेटिशंस वेयर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़, रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024 ऑन 5 में। यहाँ देखिए तो रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्जाम टाइम, यानी कि किसी तरह का टॉट पेपर उनको प्रोवाइड किया गया होगा, या फिर किसी तरह की गलत चीज़ें उनके साथ हुई होंगी। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन पेपर है तो उनको जो है डिस्पर्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टीचरों को, तो इसकी वजह से कुछ हुआ है। द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू द रिट पिटीशंस एंड रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुली कंसिडरेशन फॉर रीड्रेसल। Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and academic was constituted to look into such grievance representations and to submit its recommendation. यहाँ पे बात की गई है कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके रिकमेंडेशन के आधार पे जो है यहाँ पर सारे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये है क्वेश्चन करने वाली। देखिए तो एनटीए की तरफ से साफ अपने तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की गई है। एनटीए अपने आप को कवर अप कर रहा है, एंड उसके द्वारा जो गलती हुई हैं उसको छुपाने की, कंसील करने की कोशिश कर रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो उस सेंटर के उन्हीं अभ्यर्थियों को दिए गए हैं जो रेस किए थे, यानी कि जिन्होंने पेटिशन डाला था। अब बड़ी खबर ये है कि जो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है वो कहीं ना कहीं उसको कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, और वो भी खास तौर पे नीट की तैयारी करने वाला जो एस्पिरेंट है, 2 साल 3 साल प्रिपेयर कर रहा है, वो कोर्ट कचहरी के बारे में क्या जानेगा।
चलिए मान रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इसकी भी नॉलेज होगी, पर यहाँ पे इन्हीं 8 स्टूडेंट को क्यों ग्रेस मार्क्स दिया गया है स्टार्टिंग के, और ग्रेस मार्क्स पाने के बाद इनका टॉप 1 रैंक कैसे आ रहा है। हो सकता है इनका मार्क्स 580 590 तक गया होगा, तो ग्रेस मार्क्स से ये डायरेक्ट जो है इतना बूस्ट कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई एस्पिरेंट है 600 मान लीजिए 90 ला रहा है, स्कोर 720 में, तो ग्रेस मार्क्स पाके हो सकता है इसका 700 हो जाए। अगर कितना भी इंटेलिजेंट लड़का, और एक ही सेंटर पे ऐसे इंटेलिजेंट लड़के हैं जिनका स्कोरिंग जो है ग्रेस मार्क्स पाके 718 हो जा रहा है एंड 719 हो जा रहा है, जो कि अब तक के इतिहास में हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं एनटीए कुछ छुपा रहा है, हो सकता है यहाँ पे इनिशियल जानकारी हो, पर हम आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि अलक पांडे सर का है, एंड ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इतनी वीडियो देखें तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ चाहिए, तो न्यूज़ चाहने के लिए आपको चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक हम आपको देते रहेंगे, साथ ही साथ एडमिशन तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आपको अलक पांडे सर का एक वीडियो दिखाते हैं। नंबर नीट में बहुत हुआ एक जमाने में, आज 650 नंबर में भी जो आया भी कॉलेज जा पाएगा, तो मेडिकल कॉलेज की नंबर सीट चाहिए। बाकी तो शायद अभी आप लोग कुछ डिलेमा में अभी भी होंगे, जिनको हम इस न्यूज़पेपर एकदम से साफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पटना का बड़ा जो है दैनिक जागरण के थ्रू एक बड़ा जो है अपडेट दिया गया है। आप यहाँ देखिए, नीट यूजी एनटीए के नतीजे में लगातार तीसरे दिन 14 राज्यों में नई गड़बड़ी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 14 राज्य अब आ गए। अभी तक तो सिर्फ 3 ही राज्य थे, जिसमें पटना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ था, एंड साथ ही साथ गुजरात में भी एक एस्पिरेंट, महिला एस्पिरेंट का जो है टॉट पेपर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ एलिगेशन फाइल करवाया गया था। अब 14 राज्य आ गए हैं। टॉप रैंक 13 के रोल नंबर आसपास। ये देखिए, ये चीज़ तो आप जान ही रहे होंगे, कई बार यहाँ पे एम्फेसाइज कर दिया गया है, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो हरियाणा के लगातार कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका रोल नंबर हाईलाइट किया जा रहा है, और बार बार क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, कोई बदनामी नहीं हो रही है इन एस्पिरेंट्स की, बल्कि यहाँ पे सस्पेंशन की कैटेगरी में ये लोग आ रहे हैं कि इनका ना तो सरनेम है, ना ही किसी भी तरह का इनका जो है एक ही सेंटर के कैसे है, ये बड़ा सवाल है। आप यहाँ देखिए, नीट यूजी 2024 में गड़बड़ियाँ और अनियमितताओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले 13 छात्रों के परीक्षा हॉल में रोल नंबर आसपास थे। यह गड़बड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में सामने आई है। यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में रैंक 1 हासिल करने वालों के रोल नंबर भी काफ़ी करीबी हैं। 10 डिजिट के रोल नंबर में से मात्र अंतिम 3 अंक ही अलग अलग हैं, बाकी समान है। यह समानता बताती है कि इन छात्रों के संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुए हैं, यानी एक सेंटर से नीट के दो टॉपर निकले हैं। कर्नाटक में रैंक 1 और रैंक 94 के रोल नंबर आसपास हैं। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा, एनटीए के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशर की सफाई। तर्क, एक सेंटर के 8 में से 6 छात्रों को समय खराबी के ग्रेस अंक मिले हैं, इससे 720 हो गया है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है? इस बार कट ऑफ 164 है, जो पिछले वर्ष से ज़्यादा है। ऐसा बड़ी संख्या में अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुआ है। अब देखिए, हाँ, कट ऑफ 164 पहुँच गया है, जहाँ कट ऑफ आपकी 610 तक थी एवरेज में, वो अब जो है लगभग इतनी देखने को आपको मिलेगी, यानी 4 का मल्टीपल कर लीजिएगा, उसमें आपका देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर देखें, ऐसी बड़ी संख्या में अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुआ है। अब इतना कैसे अभ्यर्थी अचानक से इतना ज़्यादा जो है मोटिवेट हो जाते हैं कि इतना स्कोर करने लगते हैं? इतना हलवा पेपर नहीं आता है। एनटीए का पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे तो इस बार का भी सॉल्व करेंगे, लगभग 19-20 का अंतर यहाँ देखने को मिलेगा, यानी इस बार का पेपर थोड़ा सा अब भी देखने को मिला है। 718 और 719 अंक कैसे आए हैं? अलग अलग केंद्रों के छात्रों ने गलत पेपर बंटने के से समय खराब होने संबंधी शिकायत कोर्ट में की थी। जांच के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय उत्तर देने की दक्षता व खराब हुए समय के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। इससे 20 से लेकर 720 तक अंक हासिल करने वाले 1563 छात्रों को ग्रेस अंक मिले हैं। इससे 2 छात्रों 718 व 719 अंक भी मिले हैं, जिन पर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। परफेक्ट 720 अंक पाने वाले 67 कैसे हैं? ये क्वेश्चन जो है रेज किया गया है। 2023 में 2, 2020 में 1 भी नहीं था। इस बार 13,373 छात्रों ने फिजिक्स के सवालों को चैलेंज किया था। और यहाँ पर देखिए, एक और बड़ी खबर है कि कई सेंटर पर पेपर लीक हुआ, याचिकाएं लगी हैं, पुलिस जांच कर रही है। यहाँ पर 14 राज्य अब सामने आ रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। अब यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन रेज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने वाला है। अभी सर हमारे जो हैं CJI जो हैं वो अभी छुट्टी पे हैं, एंड जुलाई में आने वाले हैं। जुलाई में यहाँ पर वर्डिक्ट लिया जाएगा, एंड डेफिनेटली जो परीक्षा है वो अब स्थगित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
मीडिया के चपेट में एनटीए आ चुका है और मीडिया जब किसी चीज़ को बड़े लेवल पे कहने लगती है, हर एक चैनल उस पे एम्फेसाइज करने लगता है, यूट्यूबर्स की बाढ़ आ जाती है एंड यहाँ पर एनटीए को झुकना ही पड़ेगा अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं हुई हैं तो। आई होप सो यहाँ पर अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड अपनी तैयारी कंटिन्यू तरीके से करते रहिएगा क्योंकि री एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि एनटीए तक ये खबर पहुँच सके एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। आप सभी का दिन शुभ हो।